देखिए, तने के स्वभाव के आधार पर पौधों का स्वरूप ऐसा होता है। तुम लोग जानते हो कि तने के स्वभाव के आधार पर एक्चुअल में तना के प्रकार तुमने अभी तक पढ़ा, जड़ जड़ के प्रकार पढ़ा, ऐसे पत्ती के प्रकार पढ़ोगे, ऐसे पुष्पों के प्रकार होंगे, लेकिन तनों के स्वरूप होते हैं, तनों के स्वरूप हैं। लेकिन तनों के प्रकार से जड़ के प्रकार तुमने सीधे सीधे पढ़ लिया, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। लेकिन तने में ऐसे प्रकार नहीं है, ठीक है। तने में क्या है कि तने के आधार पर पौधों के प्रकार होते हैं, तने के आधार पर पौधों के प्रकार होते हैं। तो तनों के स्वभाव के आधार पर पौधों के स्वरूप, ठीक है। तने के स्वभाव के आधार पर, ठीक है, आधार पर पौधों के स्वरूप, पौधों के स्वरूप। तो तने के स्वभाव के आधार पर, ठीक है, पौधों के स्वरूप। तो तने के स्वभाव के आधार पर क्या हुआ, जैसे कुछ में तने मजबूत होते हैं, कुछ में तने सीधे खड़े होते हैं, कुछ में तने कमज़ोर होते हैं और वो ज़मीन पर रेंगते हुए पौधे चलते हैं, कुछ में तने जो है किसी आधार पर आरोहण करते हैं, लिपट करके ऊपर बढ़ते हैं। तो तने तुमने देखा होगा प्रकृति में, जैसे कद्दू है, कद्दू या लौकी, इनके पौधे कैसे होते हैं, इनके पौधे किसी के ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, किसी आधार पर चढ़ करके ग्रो होते हैं। ऐसे गेहूं का पौधा कैसा होता है, सीधा खड़ा होता है, अपने आप खड़ा होता है। ऐसे आम का, नीम के, सब सीधे अपने आप खड़े होते हैं। कुछ जैसे दूब का पौधा है, जमीन पर रेंग करके वृद्धि करता है, ठीक है। तो ऐसे तनों के अलग अलग स्वभाव हैं और तनों के स्वभाव के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया गया। तो तनों के स्वभाव के आधार पर पौधों को मुख्य रूप से दो प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, एक प्रबल तने और दूसरा निर्बल तने। प्रबल तने और निर्बल या दुर्बल, कुछ भी नाम ले लो, निर्बल तने, ठीक है। प्रबल पौधे, ये प्रबल तने या प्रबल पौधे कह दो, या दुर्बल तने दुर्बल पौधे कह दो, और प्रबल और दुर्बल पौधे, ठीक है। तो प्रबल तने वाले ऊर्ध्व पौधे, प्रबल तने वाले ऊर्ध्व पौधे, ऊर्ध्व मतलब होता है सीधे खड़े होना, ठीक है। और निर्बल तने वाले दुर्बल पौधे, निर्बल तने वाले दुर्बल पौधे, ठीक है। तो प्रबल तने वाले वो पौधे कैसे होंगे, ऊर्ध्व हो खड़े होंगे, सीधे खड़े होंगे। इसको क्या, सीधे खड़े होने पौधे क्या कहते हैं, इरेक्ट। जैसे गेहूं का पौधा है, गेहूं का पौधा सीधे खड़ा होता है, ठीक है। कोई ये नहीं कि जमीन पे गिरा हुआ हो, ठीक है। अब निर्बल तने वाले दुर्बल पौधे, ये वीक प्लांट होंगे, क्या होंगे, वीक प्लांट्स। अब वीक प्लांट्स जैसे तुम्हारा दूब है, ठीक है, वीक प्लांट्स। दूब घास क्या है कि जमीन पर ऐसे आएगी, फिर ऐसे ऐसे ग्रो करती है, जमीन पर ऐसे ऐसे ग्रो करती है। तो ये कैसा है, दुर्बल पौधे। ये क्या है, दुर्बल पौधे। दूब घास कैसा है, दूब घास जो है निर्बल तने वाले दुर्बल पौधे, ठीक है। तो ये तुम्हारा दो प्रकार का होता है इनका वर्गीकरण। अब जो प्रबल पौधे हैं, तुम्हारे जो सीधे खड़े होने वाले पौधे हैं, वो तुम्हारे तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो प्रबल पौधे हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वा प्रबल पौधे, ठीक है। ये एक वर्षी, शाक, छुप और वृक्ष, ठीक है। शाक, छुप और वृक्ष। देखिए, ये जो सीधे खड़े होने वाले पौधे हैं, ऊर्ध्व जो प्रबल पौधे हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं, शाक, छुप और वृक्ष। शाक को क्या कहते हैं, श्रब्स, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, श्रब्स। सॉरी, शाक को हर्ब्स कहते हैं, शाक को हर्ब्स कहते हैं, हर्ब्स। छुप को क्या कहते हैं, श्रब्स, SRUBS, ठीक है। वृक्ष को क्या कहते हैं, ट्रीज, वृक्ष को क्या कहते हैं, ट्री। शाक को होते हैं, शाक भी तीन भागों में
बटे होते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। ठीक है, बहुवर्षीय नहीं, अल्पकालिक भी होते हैं ना, एक अल्पकालिक भी होता होगा। साग को तुम्हारा नहीं ठीक है, 3 ही है, बहुवर्षीय, अल्पकालिक। एक क्या है? अल्पकालिक। हर साग क्या एक है? अल्पकालिक। तो देखिए ये जो साग है ये 4 भागों में है, अल्पकालिक, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो अब जो पौधे अल्पकालिक होते हैं, केवल कुछ समय के लिए जमते हैं और उसके बाद नष्ट हो जाते हैं, उनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अल्पकालिक कहते हैं। तो अल्पकालिक में जैसे कुछ खरपतवार है, गाइडेंड्रोप्सिस है, ये सबसे मुख्य उदाहरण है अल्पकालिक में। वार्षिक में क्या होते हैं? ये पौधे क्या होते हैं? एक मौसम के लिए जीते हैं या एक सीजन के लिए ग्रो करते हैं, और ये जो है एक वर्षीय कहलाते हैं, एक वर्ष या एक सीजन। एक वर्षीय में जैसे गेहूं है, धान है, जैसे गेहूं, धान, सरसों, बहुत सी फसलें हैं, ये एक वर्षीय जो है होती है। गेहूं, धान, सरसों, ये सब क्या है? एक वर्षीय पौधे हैं। कुछ क्या होते हैं? 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, 1 वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और उसके बाद दूसरे वर्ष उसमें बीज आते हैं, और बीज आने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। तो वो 2 वर्षीय होते हैं। 2 वर्षीय पौधे कौन कौन है? मूली, चुकंदर, गाजर और शलजम। ठीक है, 2 वर्षों में मूली, चुकंदर, गाजर और शलजम। ठीक है, गाजर और शलजम। देखिए मूली है, चुकंदर है, गाजर है, शलजम है, ये चारों जो है क्या है? उनके नीचे जो है जड़ जो है, जड़ में भोजन पाया जाता है। तो क्या होता है कि 1 साल ये जमते हैं और अपनी जड़ को स्टेबलिश करते हैं, उसके बाद अगले साल इनमें फूल आते हैं। ठीक है, फूल आने के बाद जो है फिर इनकी जड़ भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो फिर अगले साल में फूल आते हैं और बीज आते हैं। ठीक है, तो इसलिए द्विवर्षीय है। बहुवर्षीय या वर्षानुवर्षीय, जैसे इसमें केली, अदरक और केला। ठीक है, केली, अदरक और केला, केली, अदरक और केला। ठीक है, तो केली, अदरक और केला है। तो ये जो है हल्दी भी होता है। ये क्या है कि इनको जमीन में एक बार डाल दो, उसके बाद 1 साल उसमें प्रत्येक वर्ष पौधा जमेगा और फिर वो पौधा नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी नीचे जड़ दबी रहेगी, और वो नष्ट नहीं होगा, फिर अगले साल वो जो है ग्रो करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये मुख्य रूप से बहुवर्षीय में अदरक और केली और केला 3 है। ठीक है, और इसके बाद क्या है? छुपिया झाड़ी। इसके बाद क्या है? छुपिया झाड़ी। तो देखिए ऐसा है, ये जो साग है, साग में साग जितने थे, तो साग में क्या है कि ये सीधे तो खड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबल पौधे हैं, ये सीधे खड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत मुलायम होते हैं। साग बहुत मुलायम होते हैं और कठोर नहीं होते हैं। लेकिन ये जो झाड़ी है, साग के तने बहुत मुलायम होते हैं, लेकिन झाड़ी के तने बहुत कठोर होते हैं। और कठोर होने के साथ साथ झाड़ी में एक और खास बात है कि झाड़ी जहां पर से निकलती है जमीन से, तो वहां से 1 तना, 2 तना, 3 तना, 4 तना, 5, ऐसे अनेक तने जमीन से ही निकलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? झाड़ी कहेंगे। झाड़ी कहेंगे। और ये तना बहुत कठोर होगा। तो झाड़ी में तुम्हारे उदाहरण कौन है? गुलाब है, बेत है, करौंदा, मेहंदी, गुड़हल, ये सब झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे वृक्ष या ट्रीज। अब ट्रीज में क्या है, वृक्ष में क्या है? देखिए वृक्ष और झाड़ी में मुख्य रूप से अंतर यह है कि जो वृक्ष होते हैं
वो जमीन से सिंगल तना निकलता है। जमीन से कैसा तना निकलेगा? सिंगल तना निकलेगा, और ऊपर इनके शाखाएं हो जाती है, ऊपर शाखाएं हो जाती है, ऊपर शाखाएं। ये वृक्ष है, ठीक है। और झाड़ी में जमीन से बहुत से तने निकलते हैं, तो ये वृक्ष है। अब वृक्ष कई प्रकार के होते हैं, वृक्ष कई प्रकार के होते हैं, प्रस्वेदी और बहिर्वर्धी, पुच्छी और संधिस्तंभ, ठीक है। प्रस्वेदी, बहिर्वर्धी, पुच्छी और स्तंभ। देखिए वृक्ष जो है, चलिए मैं इसको वृक्ष पहला है प्रस्वेदी, प्रस्वेदी, ठीक है। प्रस्वेदी को अंग्रेजी में तुम्हें डेलिकेसेंट कहते हैं, डेलिकेसेंट कहते हैं, डेलिकेसेंट, ठीक है। तो प्रस्वेदी में क्या होता है? प्रस्वेदी में पौधा गुंबदाकार होता है। कैसा होता है? जैसे ये पौधा है प्रस्वेदी, पहला प्रस्वेदी चल रहा, तो ये पौधा है, ये जमीन है, तो ये पौधा पहले एक शाखा निकलेगी, फिर इससे ये शाखाएं निकलेगी, फिर इससे भी शाखाएं निकलेगी, फिर इससे शाखाएं निकलेगी, ऐसे ऐसे करके शाखाएं निकल करके गुंबद के आकार की इसकी संरचना हो जाती है। कैसे संरचना हो जाती है? गुंबद के आकार की। इसमें बरगद, पीपल, नीम, आम ये सब उदाहरण आते हैं, ठीक है। तो प्रस्वेदी ये हो गया। बहिर्वर्धी, बहिर्वर्धी या एक्स करेंट, ठीक है। दूसरा है बहिर्वर्धी, बहिर्वर्धी या इसको एक्स करंट कहते हैं, एक्स करंट कहते हैं, ठीक है। तो बहिर्वर्धी में क्या होता है? ये जैसे तुम्हारा ये पौधा है, तो बहिर्वर्धी में नीचे पुरानी शाखा होगी और लंबी होगी, ऊपर धीरे धीरे ये नई शाखाएं निकलती हैं और एकांतर क्रम में शाखाएं निकलती हैं। किस क्रम में? एकांतर क्रम में, ठीक है। इसको एकांतर क्रम कहते हैं, ठीक। एक शाखा, फिर दूसरी, फिर ऐसे करके नीचे वाली पुरानी शाखाएं, ऊपर वाली नई शाखाएं और छोटी, नीचे वाली पुरानी और बड़ी शाखाएं। तो ऐसे एक शंकु के आकार की संरचना बन जाती है। कैसी संरचना बन जाती है? शंकु के आकार की संरचना बन जाती है। ये ऐसा जो है यूकेलिप्टिस में होता है। किसमें होता है? यूकेलिप्टिस में। तो इसको, हाँ, चीड़ है, अशोक है, देवदार है, इनमें होता है। चीड़, अशोक और देवदार, तीन इसके उदाहरण है, ठीक है। तो ये बहिर्वर्धी है। पुच्छी, कॉडेक्स, पुच्छी में क्या होता है? ये तुम्हारा खजूर में होता है। पुच्छी किसमें होता है? खजूर में। तो पुच्छी में क्या होता है? कॉडेक्स में कि जो यहाँ पर तने निकलते हैं, तो तने में तुमने देखा होगा, खजूर का पेड़ देखा होगा, खप्पा होता है, खप्पा होते हैं। तो ये तने जहाँ से पर्णव्रंत होते हैं, तो पत्ती के जो पर्णव्रंत है वो अवशेष के रूप में लगे हैं। ये जैसे ना खप्पा जिनको कहते हैं, ये अवशेष के रूप में लगे रहते हैं, ठीक है। पत्ती के पर्णव्रंत अवशेष के रूप में लगे रहते हैं। और ऊपर पत्ती जो है एक ताज के रूप में पाई जाती है। यहाँ से पत्ती गिर जाती है, नीचे से पत्ती गिरती चली जाती है और ऊपर ताज के रूप में पाई जाती है। तो ये तुम्हारा ताड़, खजूर और नारियल है, ठीक है। ताड़, खजूर और नारियल है, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। खजूर, ताड़ और नारियल, ठीक है, ये इसके उदाहरण है। अब अगला है तुम्हारा, चौथा है संधि स्तंभ। तीसरा जो है कॉडेक्स था, तीसरा कॉडेक्स, और चौथा है संधि स्तंभ, या इसको कल्प कहते हैं। संधि स्तंभ या इसको कल्प कहते हैं। तो कल्प क्या होगा? जैसे ये तुम्हारा बांस है, तो संधि स्तंभ में क्या होता है कि ये गांठें पाई जाती हैं। इस तने में ये गांठें उभरी होंगी, स्पष्ट होंगी। सामान्यतः ये गांठें तने में नहीं दिखती हैं, लेकिन संधि स्तंभ में ये गांठें खूब अच्छी दिखेंगी। जैसे गन्ना है, बांस, और इसमें संधि और पर्व बड़ा स्पष्ट दिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको संधि स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इस पे संधि मतलब नोड, संधि मतलब नोड, जॉइंट, ठीक है। तो इसको, ये तुम्हारे इस प्रकार से अभी हमने तुम्हें सबल पौधों के बारे में बताया, ठीक है। और अगले में तुमको निर्बल पौधों के बारे में बताएंगे। ये पौधों, तनों के स्वभाव के आधार पर पौधों के प्रकार। अब ये सबल पौधों के बारे में तुम्हारा वीडियो था, ठीक है। सबल पौधे
कौन कौन से होते पूरा डिटेल में। ओके, धन्यवाद।